सर दुनिया भर के आधे से ज्यादा लफड़े, आधे से ज्यादा कोर्ट केसेस सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर दिया। दो खानदान के बीच बड़ी सी दीवार खिंची हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे परदादा के परदादा ने परदादा को उसके परदादा के परदादा ने कुछ बोल दिया था, इसलिए बड़ी सी दीवार खींच दिया। हम उसके घर नहीं जाते। सर जब इरादा समंदर लांघने का हो ना, तो नदियों की लंबाई नहीं नापा करते। जब इरादा समंदर से लड़ने का हो ना, तो नदियों की बातों को बुरा नहीं माना करते, उनको इग्नोर करते हैं और कुछ नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। जब सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है ना, तो जितने भी लोगों के घर में दिया बाती सब जल रहा होता है, सूरज उनको बुझाने नहीं आता, लोग खुद ही उस दिया बाती को बुझा देते हैं। अरे भैया सूरज की रोशनी आ गई, इससे प्रचंड और कौन। इसी तरीके से आपको अगर कई बार यह लगता होगा कि उसने मेरे को यह बोल दिया और उसने सुन लिया, वो क्या सोचेगा, इसने मुझे यह बोल दिया। सर इसकी परवाह तभी तक है, वो आदमी इसकी परवाह तभी तक करेगा जब तक आप कुछ हो नहीं। जिस दिन आपका लेवल इतना बड़ा हो गया, इतने बड़े आदमी आप बन गए हो, कोई आदमी आपको कुछ बोल रहा है ना, और आपको दूसरे वो भी समझ जाए फालतू आदमी उसको बोल रहा है। कोई मोदी जी की बुराई करे, मोदी जी 4 गाली दे मोदी जी को, सुनने वाला भी कहेगा है तू तो यही गाली दे सकता है, मोदी की बात मोदी के सामने तो थोड़ी बोलवाएगा कुछ। ऐसा सूरज बनो, ऐसा सूरज। जब आपकी रोशनी लोगों तक पहुंचे, जब आपका प्रचंड रूप लोगों तक पहुंचे, तो कहने वाले आपस में एक दूसरे को निपटा दें, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सोनू निगम का, आपकी अदालत, वो रजत शर्मा वाला होता है ना, तो कई सारे सवाल जवाब वो कर रहा था, रजत शर्मा जो करते हैं। तो सोनू निगम से एक सवाल ये किया था कि आपने अजान के बारे में बोल दिया था कि सुबह सुबह जो अजान पड़ता है उससे मेरी नींद खराब हो जाती है। तो सोनू निगम ने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि मैंने किसी धर्म स्पेसिफिक नहीं किया था, उसका जो भी तर्क रहा हो अच्छे से उसने समझा दिया कि ना मैंने हिंदू को टारगेट किया ना मुसलमान को टारगेट किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा इंटेंशन कुछ और था, वो उसने बताया। तो इसी बीच रजत शर्मा ने कहा था कि मेका का भी आप पर कमेंट आया था कि उसने बोला था कि अपना घर बदल लो। तो सोनू निगम का रिएक्शन क्या था मालूम? कौन मेका, ये कौन है? जनता हंसने लग गई, जनता हो। दरअसल ऐसा नहीं कि वो मेका को नहीं जानता होगा, इग्नोर मार दिया। दरअसल उसने बता दिया ये वर्ड बोल के कौन मेका, कि मेका की औकात नहीं मेरे सामने कुछ ऐसा। सोनू निगम ने बता दिया। छोटे लोगों को एहसास करा देना कि तुम छोटे हो, इसका बेस्ट तरीका इससे कुछ नहीं होता कि उनकी बात को इग्नोर मार दो। खल जाएगा, उसको खल जाएगा, अंदर से जल जाएगा, अरे मेरी बात का वैल्यू दे रहा है। महात्मा बुद्ध को एक बार गांव वाले रोक करके, गुजर रहे थे कहीं से, गांव वाले ने रोक करके गाली उली देना शुरू कर दिया है, तुम ढोंगी हमारे लोगों को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाते हो, खूब गाली उली दिए। महात्मा गांधी मुस्कुरा रहे थे, महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। तो ये जो लोग गाली दे रहे थे टेंशन में आके गाली देते थे। अरे कैसा आदमी है, हम इतना इसको गाली दे रहे हैं, मुस्कुराए जा रहा है। करे काहे मुस्कुरा रहे हो भाई, तुमको गाली वाली समझ में नहीं आ रहा है क्या? दूसरे भाषा में दें गाली तुमको। तो महात्मा बुद्ध बोले कि तुम्हारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है और वो गेस्ट को तुम मिठाई ऑफर करते हो और वो गेस्ट मिठाई नहीं लेता है, तो तुम क्या करोगे? बोले मिठाई रख लेंगे अपने पास, और क्या, वो नहीं लेगा तो। बोले इसी तरह कि तुम मुझे अपशब्द जो कह रहे हो वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो किसके पास गया वो अपशब्द? इतना सुनते ही लोगों की आंखें फट गई, पैर में गिर गए। अरे बाप रे, बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, तो ज्ञानी आदमी है, बहुत बहुते की बात कर दी इसने। आदमी चरणों में गिर जाएगा, किलस कर मर जाएगा। इग्नोर मार दो। कौन है मैटर करता है, कौन बोल रहा है, बोलने वाला निकम्मा नकारा कोई ऐसे इग्नोर। देखो मुकेश अंबानी जैसा आदमी कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, फुर्सत ही नहीं है, इतना काम है उसको। भैया
भारत का सबसे अमीर आदमी है, उसको वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी कितना कुछ लक्ष्य लेकर के काम कर रहा है, वो इधर उधर की बातों पे ध्यान देगा। साइड मारो, इग्नोर मारो।